परम संत परम पूज्य श्री आरती देवा जी करतार नगर चाटे वालों की ओर से मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 7 मार्च को संत सम्मेलन का आयोजन किया गया और सुबह हवन यज्ञ किया गया और 12 बजे के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा छिहाटे के मंदिर के प्रांगण से आरंभ होकर श्री राम तीर्थ भगवान वाल्मीकि जी पावन तीर्थ में आरती देवा जी का परम पूज्य नानक चंद माता पिता वृद्ध आश्रम में समाप्त हुई। वहां पर पार्षद प्रियंका शर्मा, महाकाली मंदिर के प्रधान रितेश शर्मा और भी कई संत समाज जी ने वहां में दरबार में हाजिरी लगाई और भक्तों को आशीर्वाद दिया। परम पूज्य आरती देवा जी ने जो भी संत समाज और मुख्य मेहमान वहां पर पहुंचे थे उनको आशीर्वाद उसके बनाने की मत कैसा है। माँ को समझाने लगे, कथा बताई कि तुमने वर मांगा था कि मैं
इसलिए घबराओ मत। मैं भले दुनिया का मालिक हूँ, लेकिन हाँ, अपने भक्तों की हर तमन्ना पूरी करने को मैं तैयार है। हर तमन्ना पूरी करता हूँ। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जब माँ को समझ आया तो फिर जानते हो क्या था? माँ ने कहा, माता पुनि बोली सो मत डोले। अब माँ की मति डोल गई। हाँ, अब वो भगवान ने क्या किया, उसके दिमाग में से वो जो था ना विष्णु का रूप, वो निकाल दिया। अब वो डोल गई मति, हाथ जोड़ के कहने लगी, माता पुनि बोली सो मत डोली तजुतात ये रूपा उपीजे शिशुलीला अति प्रियशीला ये सुख परम रूपा। कहने लगे, भगवान अगर ऐसी बात है ना तो आप ये रूप त्याग, छोटे से बच्चे बन जाओ, छोटे से बच्चे बन जाओ और वो लीला मेरे साथ करो। माँ को अपने छोटे बच्चे को पालने में, अपने गोद में खिलाने में, अपने सीने से लगाने में, उसको लोरी सुनाने में जो आनंद आता है ना, तीन दुनिया की दौलत भी दे दो तो उसको वो सुख नहीं मिलेगा। करोड़पति माँ हो, उससे उसका बच्चा छीन लो, रात को सो नहीं पाए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? बच्चा चाह रहा है। तो बच्चे से बड़े क्या दौलत है? तो माँ ने ठीक कहा, तजुतात ये रूपा कि ये शिशु ये सुख परम अनुपा, इस सुख का कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। तो आगे फिर भगवान देखो भक्तों की बात मानते हैं। सुने वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा। इतना माँ ने कहा तो क्या किया, उस त्रिलोकीनाथ ने वो रूप छोड़ दिया, वो रूप त्याग किया, चतुर्भुज रूप त्याग दिया और छोटे से बच्चे बने और रोने लगे। मान लीजिए भगवान की महिमा है। तो आगे क्या था, ये चरित जगाई हरि पद पावहि तेरा परहि भवकूपा तेरा परहि भवकूपा भय प्रगट कृपाला। माने भगवान ने जब रूप त्यागा, रोना शुरू किया, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जो ये चरित्र सुनेगा, जो ये चरित्र गाएगा, जो ये चरित्र सुनाएगा, वो दोबारा इस भव सागर में आ नहीं पाएगा, इस भव सागर से तर जाएगा। तो इस सारी बात का एक ही निचोड़ है कि सच्चे साधक को अपने गुरु के आदेशानुसार, अपने भगवान कृष्ण की वाणी के अनुसार, वेदों के अनुसार विविध देश सर्वोत्तम अकेले मन का अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो साधना में विघ्न पैदा होता है। तो अकेले मन में उतरने के लिए राम नाम बड़ा सहायक है। तो चलो फिर थोड़ा राम नाम जप लेते हैं, ठीक है। अकेला होने के लिए बसो जी मोरे नैनन में नंदला, बसो जी मोरे नैनन में नंदला, बसो जी मोरे नैनन में नंदला, बसो जी मोरे Bye.
छल्ला ने क्या कहा? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोपासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ऊपर जा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की चहे चरित बहुत विधि की चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे यही प्रकार सुत प्रेम रहे। तो क्या हुआ? माँ को समझाने लगे, कथा बताई कि तुमने वर मांगा था कि मैं तेरे गर्भ से पैदा हूं, इसलिए घबराओ मत। मैं भले दुनिया का मालिक हूं, लेकिन हाँ, अपने भक्तों की हर तमन्ना पूरी करने को मैं तैयार हूं, हर तमन्ना पूरी करता हूं। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जब माँ को समझ आया तो फिर जानते हो क्या था? माँ ने कहा माता पुनि बोली सोमति डोली। अब माँ की मति डोल गई। हाँ, अब वो भगवान ने क्या किया, उसके दिमाग में से वो जो था ना विष्णु का रूप वो निकाल दिया।
अब वो डोल गई मती और हाथ जोड़ के कहने लगी, माता पुनि बोली सोमति डोली तजु तात ये रूपा उकी जे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम रूपा। कहेंगे भगवान अगर ऐसी बात है ना तो आप ये रूप त्याग, छोटे से बच्चे बन जाओ, छोटे से बच्चे बन जाओ और वो लीला मेरे साथ करो। माँ को अपने छोटे बच्चे को पालने में, अपने गोद में खिलाने में, अपने सीने से लगाने में, उसको लोरी सुनाने में जो आनंद आता है ना, तीन दुनिया की दौलत भी दे दो तो उसको वो सुख नहीं मिलेगा। करोड़पति माँ हो, उससे उसका बच्चा चाहिए और रात को सो नहीं पाए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? बच्चा चला है। तो बच्चे से बड़े क्या दौलत है? तो माँ ने ठीक कहा, तो जो बात ये रूपा कि ये शिशु ये सुख परम अनुपा, इस सुख का कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। तो आगे फिर भगवान देखो भक्तों की बात मानते हैं, सुने वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा। इतना माँ ने कहा तो क्या किया, उस त्रिलोकीनाथ ने वो रूप छोड़ दिया, वो रूप त्याग दिया, चतुर्भुज रूप त्याग दिया और छोटे से बच्चे बने और रोने लगे। माने ये भगवान की महिमा है। तो आगे क्या था, ये चरित्र जगाए हरि पद पाए तेरा पर ही भवकूपा, तेरा पर ही भवकूपा भय प्रगट कृपाला। माने भगवान ने जब रूप त्यागा, रोना शुरू किया, तो तुलसीदास जी लिखते हैं जो ये चरित्र सुनेगा, जो ये चरित्र गाएगा, जो ये चरित्र सुनाएगा, वो दोबारा इस भव सागर में आ नहीं पाएगा, इस भव सागर से तर जाएगा। तो इस सारी बात का एक ही निचोड़ है कि सच्चे साधक को अपने गुरु के आदेशानुसार, अपने भगवान कृष्ण की वाणी के अनुसार, वेदों के अनुसार विविध देश सर्वोत्तम अकेलेपन का अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो साधना में विघ्न पैदा होता है। तो अकेलेपन में उतरने के लिए राम नाम बड़ा सहायक है। तो चलो फिर थोड़ा राम नाम जप लेते हैं, ठीक है। मीरा ने क्या कहा अकेला होने के लिए, बसो जी मोरे नैनन में नंदना, बसो जी मोरे नैनन में नंदना, बसो जी मोरे नैनन में नंदना, बसो जी मोरे